ठीक है। श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य विषय है बोध उदय। बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। इस प्रकरण को कह रहे हैं ये शांति शतक है। जैसा कि अब तक सुना, आत्मज्ञान होने पर ही परम शांति, वास्तविक शांति की उपलब्धि होती है। विषय दे रखा है आत्मज्ञान शतक अर्थात शांति शतक। पहला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद करें। जिसके बोध के उदय होने पर, आत्मज्ञान के बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है। जैसे रात का स्वप्न आंख खुलते ही सुबह जागते ही बिल्कुल नहीं रहता, ठीक उसी तरह से आत्मज्ञान हो जाने पर, बोध हो जाने पर ये समस्त सृष्टि, समस्त संसार स्वप्न जैसा लगता है। और जैसे स्वप्न स्वतः मिट जाता है, उसे मिटाना नहीं पड़ता क्योंकि वो एक भ्रम होता है, भ्रांति होती है। ठीक इसी तरह से इस संसार के प्रति भी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और संसार मात्र एक भ्रांति लगता है, तिरोहित हो जाता है ये संसार स्वप्न की तरह। यहाँ ये कह रहे हैं इस सूत्र। और उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार। ऐसी भ्रांति समाप्त होने पर जो उपलब्धि है वो क्या है? वो तो एकमात्र आनंद रूप है, शांति से ओतप्रोत है, तेज से भरपूर है, तेजोमय है। तो आज उसको कोटि कोटि नमन है, हमारा नमस्कार। ये प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से, इसमें 100 श्लोक हैं, 100 सूत्र हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं आत्मज्ञान शतक। शतक 100 के लिए आता है ना। ये प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आरंभ में अष्टावक्र सबसे पहले उस आत्मा यानी कि उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है, क्योंकि सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वही एकमात्र आनंद स्वरूप है, शांत है, परम शांत और तेजोमय है, ऊर्जा शक्ति से भरपूर। शक्ति ही ऊर्जा ही तेजो, जैसे सूर्य क्या है? ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश। एक इसी प्रकार से वह आत्मा सूर्य के सदृश तेजोमय है। जीव अपने को आत्मा से भ्रांति और अज्ञानवश भिन्न समझते। अज्ञान है ना आत्मा का, तो हम क्या समझ लेते हैं? अपने को आत्मा से अलग समझते हैं। आत्मा अलग है, मैं अलग हूं। किंतु जब उस आत्मा का बोध उदय हो जाता है तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है। वही तो ज्ञान है, वही तो आत्मज्ञान है कि जो हम भिन्न समझ रहे हैं अपने आप को उस आत्मा से, जब वो बोध उदय हो जाता है कि मैं भिन्न नहीं हूं, वो तो एक भ्रांति है, तो वही आत्मज्ञान। जब वो आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तब उसकी ये भ्रांति, लेकिन ये भ्रांति मिटेगी क्या? जब आत्मज्ञान कैसा हो? प्रत्यक्ष हो, हथेली पे आंवले के समान। हाथ पे हमने कोई चीज रखी है, प्रत्यक्ष दिखती है, कोई संदेह नहीं है उसमें। ठीक वैसा ही बोध जब आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तब उसकी ये भ्रांति मिटती है। कौन सी भ्रांति? कि मैं भिन्न हूं, आत्मा अलग है। भ्रांति मिटती है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र। हमने अपने को जीव कब तक माना है?
जब तक ये भ्रांति है कि मैं आत्मा से अलग हूं। ये अज्ञान ही, कौन सा अज्ञान बार बार दोहरा रहे हैं, मैं आत्मा से भिन्न हूं। ये अज्ञान ही जीव का बंधन है और यही उसका संसार है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद मिट जाता है। ये बंधन भी मिट जाता है और ये संसार भी मिट जाता है, होते हुए भी नहीं रहता। वो मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य और अनित्य ज्ञात होने लगता है। इस संसार के लिए कितने ही शब्दों का प्रयोग किया, कैसे भी समझ लें इस श्लोक के लिए। संसार कैसा है? मायावत, स्वप्न के जैसा है, मिथ्या है, दिख रहा है पर वैसा जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है, अभी नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह। और असत्य, असत्य इसलिए कि शाश्वत नहीं है ना, अनित्य है। ये सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। ये ज्ञान कैसा है? ये दृष्टि परिवर्तन का ज्ञान। अज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है, उसे आत्मा का अनुभव ना होने से वो संसार को ही सत्य, नित्य और शाश्वत समझता है और इसीलिए फिर विषय भोगों में उसको सुख मिलता है। उसी सुख को वो सुख मानता है, विषयों के भोगों। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि सब कैसे लगते हैं? भ्रांतिपूर्ण लगते, भ्रम लगता है उसको, मतलब उसको विश्वास नहीं होता, उसको माया दिखाई देते। जैसे संसार एक माया है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अज्ञानी को आत्मा, परमात्मा और ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि जैसे ना के बराबर है, माया जैसे दिखाई देते। भ्रांति लगती है उसको कि हाँ कोई शब्द है, लोग कहते हैं पर है नहीं। वो कहता है, अज्ञानी क्या कहता है? जो दिखाई नहीं देता वो सत्य कैसे हो सकता है? ये अज्ञानी की दृष्टि। वो कहता है ये दुकानदारी है, ये तो केवल दुकानदारी है। किनकी? पंडे, पुजारियों, मुल्ला, मौलवियों, धर्मगुरुओं की दुकानदारी मात्र। ये उसकी दृष्टि है अज्ञानी की, संसारी की। ये दृश्य को असत्य माया कहकर और असत अदृश्य को, जो दिख नहीं रहा ईश्वर, उसको प्रतिष्ठित करने का, उसको साबित करने का, प्रमाणित करने का कि ईश्वर है, इसका षड्यंत्र करने। ये कौन कह रहा है? ये अज्ञानी संसारी व्यक्ति। वो कह रहा है कि वो उसको, ये पंडे मौलवी क्यों कर रहे हैं उस ईश्वर को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र, जिससे अंधविश्वास, वो तो कर रहे हैं अपने स्वार्थ की वजह से, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है? इससे बहुत समाज में अंधविश्वास और अज्ञान बढ़ा है, ऐसा उसका कहना है। संसारी दोनों की दृष्टि अपनी अपनी, अपने अपने तर्क, ज्ञानी की भी और अज्ञानी की, और दोनों ही अपनी दृष्टि से सही भी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में अंतर होगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो अंतर है दोनों की दृष्टि में, ये तर्क से, बहस से नहीं मिटेगा, अपनी अपनी बात को सही साबित करने से नहीं मिटेगा। ये अगर मिटेगा तो ज्ञान से ही मिटेगा। और ज्ञान कौन सा? बोध। बोध कहाँ होता है? भीतर, स्वयं से होता है, वो प्रस्फुटित होता है, जो वहां है वही प्रत्यक्ष हो जाता है। बोध, उसको बोध क्या? बोध होने पर ही अज्ञान का अंधकार मिटे। जैसे सूर्य उदय होने पर समस्त अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार को हटाने का सीधा कोशिश करें तो पागलपन ही होगा। जो कहता है अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, ये गलत है, ये भ्रांत धारणा है। अतः मुमुक्षु सदैव आत्मज्ञान का ही प्रयत्न करते, वो अज्ञान को हटाने की कोशिश नहीं करते, वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है जो मुमुक्षु है। क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने से ही सारी भ्रांतियां
अपने आप मिट जाती हैं और व्यक्ति शांति का अनुभव करने लगता है। जैसे प्रकाश के आते अंधकार तो अपने आप चला जाता है, अंधकार को भगाना थोड़ी पड़ता है, निकालना थोड़ी पड़ता है। ऐसे अष्टावक्र उसी आत्मा को जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बोध मात्र है, उसी आत्मा को नमस्कार करके इस प्रकरण का आरंभ करते। कोटि कोटि नमस्कार उस आत्मा, उस प्रकाश। अज्ञानी यदि संसार को मिथ्या समझता है तो वह पाखंड ही है, बेईमानी। समझने की बात है ये। अज्ञानी यदि संसार को कहे मिथ्या है, उसको दिख तो सच रहा है ना, और वो कहे ऊपर से मिथ्या है मिथ्या है, तो ये फिर पाखंड हो जाएगा, कि बेईमानी हो जाएगी। ईमानदारी तो ये होती है जैसा समझ में आ रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा कहना, जो भीतर तो बाहर। अज्ञान को स्वीकार कर लेना अधिक ईमानदारी है बनिस्पत इसके कि उसके ऊपर हम ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाएं। संसार सत्य प्रतीत हो रहा है और हम कहें नहीं संसार मिथ्या है, आत्मा सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा? वो तो हुआ नहीं, तो ये झूठा आवरण ही तो चढ़ेगा उसके ऊपर। इसलिए वो कह रहे हैं अज्ञानी जब संसार को स्वीकार करता है, अपने अज्ञान को स्वीकार करता है कि ये संसार सच है, तो वो ज्यादा ईमानदार। झूठा आवरण चढ़ाने से क्या होता है? अनुभव हुआ नहीं और हम मिथ्या मिथ्या कहने लग जाते हैं, तो इससे व्यक्ति बहुरूपिया बच जाता है। बहुरूपिया मीन्स उसको दूसरे ऊपर के रूप धारण करने पड़ते हैं अपने वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए, उसको संभाले रखने के लिए। कोई चीज हमारी है नहीं तो उसको संभालने में कितना प्रयास करना पड़ता है। सहजता समाप्त हो जाती है, सरलता समाप्त हो जाती है झूठा आवरण चढ़ाने से। तो यहाँ पर एक ईमानदारी की बात आ रही है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ, उस आत्मा की तरफ अपना प्रयास करें, इस मार्ग पर चलें। जैसी जैसी जितनी जितनी अनुभूति हो उसको अंदर संजो के रखें, बाहर प्रकट नहीं करें, ताकि वो चिंगारी जो लगी वो धीरे धीरे सुलगती रहे और वो एक दिन पूरी भंबट आग के रूप में स्वतः प्रकट हो और उजाला चारों तरफ हो जाए। वही तो बोध है। हम जब तक ऐसा नहीं है तो जबान से झूठ नहीं बोले, यही इस सूत्र में बताया गया। इसी क्रम में अगला सूत्र है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं सारे धन कमाकर, कितनी प्रकार के धन है संसार में, 1 रुपया पैसा ही धन नहीं। मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, ढेर सारे भोगों की प्राप्ति कर लेता है, पर सच क्या है? सच्चाई तो ये है कितने भी धन कमा लिए, सबके त्याग के बिना मनुष्य सुखी नहीं होता। सुखी होता तो आज सब उसको पाकर के घोषणा करते कि मैं सुखी हो गया, पर सिकंदर जैसा भी सुखी नहीं। व्याख्या में बता रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है, धन अनेक प्रकार के हैं। मकान, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, वाहन, मोटर गाड़ी, मवेशी, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे आदि सभी धन है। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, विद्वत्ता, बहुत विद्वान हो जाता है कोई इंसान, पांडित्य, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के पंडिताई आ जाती, कलाएं, 16 कलाएं होती है ना, कई व्यक्ति कितनी कलाओं में निपुण हो जाते हैं, आदि आदि भी धन ही है। मनुष्य इन सभी प्रकार के धनों का उपयोग भोग के लिए करता है, सुखी होने के लिए, कि मैं सुखी होऊंगा ये, अथवा इन्हें देकर अन्य सुख सुविधाएं जुटाता है। इन्हें देकर, जैसे धन है तो हम किसी को धन देकर के दूसरी सुविधाएं
जुटाते हैं कि मुझे शायद अंदर की शांति मिल जाए ऐसा करने से, दान पुण्य करने से। धनिकों का, जिनके पास धन है, उनका ये विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और अभी जो भाव आया कि जो धन उसके पास है उसको दे करके सुख सुविधाएं जुटाता है। मान लीजिए बहुत रुपया पैसा आ गया तो मनुष्य क्या सोचता है, इतना धन मेरे पास है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। और कुछ भी खरीद वो किस लिए सकता है, क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि वो सोचता है जो कुछ भी मैं सुख सुविधाएं जुटाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान व्यक्ति क्या कहता है, धन हो तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। आज की परिस्थिति में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संचार साधन और जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, सब धन का ही परिणाम। धन रहित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। कौन सी अपेक्षाएं, कौन सी आशाएं? कि दुख के समय धन काम आएगा। कुछ लोग इन्हीं अपेक्षाओं के कारण, इन्हीं उम्मीदों के कारण स्त्री, बाल बच्चों एवं परिवार को भी धन समझते हैं कि वे भी मुसीबत के समय काम आएंगे। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि धन से मनुष्य अतिशय, बहुत अधिक लोगों को तो पा सकता है किंतु वह सुखी नहीं हो सकता। देखो, भोगों को पाना और सुखी होना, ये दो दृष्टि, ये दो चीजें अलग अलग। नहीं तो यहाँ गुरुदेव ऐसा नहीं कहते कि धन से मनुष्य जितने चाहे उतने भोगों को तो पा सकता है, अतिशय भोगों को पा सकता है, किंतु वो सुखी नहीं हो सकता। इसका मतलब सुख कहाँ है? सुख बाहर नहीं। सुख और आनंद कभी धन से खरीदे ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलता, ये तो भीतरी अनुभव से प्राप्त। बहुत गारंटी से कह रहे हैं आगे, धनवान सुखी हो ही नहीं सकता। कारण जितना अधिक धन एकत्रित होता है उसकी कितनी चिंता लग जाती है। रात को चैन नहीं, दिन को नींद नहीं, तो सुखी सुख कहाँ रहा जीवन? व्यवहारिक जीवन में, संसार में देखने को मिलता है कि धनवान अक्सर रोगी मिले। किसी का हाजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है, डायबिटीज है, किसी को नींद ही नहीं आती, अनिद्रा रोग है, तो कोई चिंता से ग्रस्त, मानसिक बीमार, किसी को संतान ही नहीं है, उसे धन संग्रह से भी अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जितना ज्यादा धन हो तो उसकी रक्षा का भी तो प्रयत्न करना पड़ता है। ये धन ही चोरी, हत्याएं, गुंडागर्दी फैलाता है, अनेक अनाचार और दुराचार करवाता है, जिसके कभी कभी देखो संसार में, समाज में ज्यादा धन दुराचार की तरफ भी ले जाता है। इसलिए कह रहे हैं धन से सुख, शांति, आनंद कभी नहीं मिल सकता। धन कमाना बुरा नहीं है। कोई इस उपदेश को सुन के सोचे धन कमाए ही नहीं, बचे रहेंगे, ऐसी बात नहीं। धन कमाने को बुरा नहीं कह रहा शास्त्र, गुरुदेव नहीं कह रहे कि तुम धन कमाना बंद कर दो, लेकिन किस बात से सावधान कर रही है अष्टावक्र कि इस धन की दौड़ में जो मनुष्य पागल हो जाता है ना, वो पागल हो जाना बुरा है। क्योंकि ये पागलपन, धन के पीछे किसी भी प्रकार का धन, ये हमारी अशांति का कारण है। इसीलिए तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि धन से सुख नहीं मिलता, सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है। बार बार ऐसे वचन आते हैं जिसमें हमारे अपने अंदर प्रश्न उठ जाते हैं कि सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है, धन के त्याग से सुख कैसे मिलेगा? तो आगे शास्त्र क्लियर कर रहे हैं कि त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करने से नहीं है कि आलसी होकर, निकम्मे होकर बैठ जाओ, भिखारी हो जाओ। ये तात्पर्य नहीं है कि उसको छोड़ करके जंगल चले जाओ।
या तुम्हारे पास अगर धन है तो उसको नष्ट कर दो, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या तात्पर्य है कि उसके प्रति, धन के प्रति, किसी भी प्रकार का धन, जो कितने प्रकार के ऊपर आए इस सूत्र में, उनके प्रति आसक्ति का त्याग। स्पष्ट हो रहा है? आसक्ति का, आसक्ति क्या है? आसक्ति है गुलामी, अटैचमेंट, कि मैं तो अब इसके बिना रह ही नहीं सकता, ये ना हो तो मैं तो मर ही जाऊं। लगा दिन और रात चिंतन जिस चीज का हो वो आसक्ति है, बस उसके सामने फिर कुछ दूसरी चीज नजर नहीं। तो धन के प्रति आसक्ति त्यागनी है, धन की गुलामी छोड़ने का तात्पर्य है। आसक्ति के त्याग से तात्पर्य उसकी गुलामी छोड़ो, धन के पीछे जो पागलपन है ना उसे छोड़ने से तात्पर्य है। ऐसा धन निश्चित ही सुख दे सकता है। सांसारिक सुख जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सुख नहीं देता है, वो सुख दे सकता है। लेकिन आज एक बात का ध्यान जरूर दो, हम बहुत गफलत में जिए हैं अभी तक। बात छोटी सी है पर बहुत बड़ी है। क्या सबको दिखता है कि धन से तो सुख मिलता है, पर हमने कभी विचार नहीं किया कि वो सुख अस्थायी है, रहने वाला नहीं है। जब ये मेरा शरीर ही रहने वाला नहीं है तो इस शरीर को सुखी करने के लिए अपने धन से जो मैं बाहर की सुख सुविधाएं जुटाता हूँ वो भी तो रहने वाली नहीं है। तो जो चीज रहने वाली नहीं है मैं उसके पीछे जो पागल हुआ दौड़ रहा हूँ, ये पागलपन मेरा गलत। इस पागलपन का मुझे क्या, अगर हम एक सूझबूझ के साथ, एक समझ के साथ, स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ यदि हम संसार में वर्तन करते हैं, धन कमाते हैं या उनसे सुख सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं तो वो हानिकारक साबित नहीं हो। ये पहले पक्का करना जरूरी है कि धन से जितनी भी सुख सुविधाएं मैं एकत्रित करता हूँ वो सुख अस्थायी है। जिस इंसान के अंदर सच में ये चीज बैठ जाएगी, अरे सब कुछ तो अनित्य है, जाने वाला है, तो आप देखेंगे कि स्वतः ही ऐसी गढ़ाई हो जाएगी अंतःकरण की, धीरे 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 अपने आप मन अनासक्त होना शुरू, न आसक्ति न विरक्ति, सहज जीवन। अरे धन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब आता है और कब चला भी जाता है, देखा नहीं। बड़े बड़े अपार धन वालों के रेट बढ़ गई, सब सड़क पे फेंकना पड़ा, कब चला गया, एक सेकंड में, एक रात में। धन का कोई भरोसा नहीं, कब आता है कब चला जाए, ये तो विश्वसनीय ही नहीं है। इस धन पे क्या भरोसा करें, क्या विश्वास। इसलिए ज्ञानियों ने संतोष को ही परम सुख कहा है। क्या कहा है ना? हम जब पहले सुनते थे सबसे बड़ा धन संतोष, जब आए संतोष धन तो सोचते थे अरे क्या संतोषी होके बैठ जाए, छोड़ दें। लेकिन नहीं, आज ये सूत्र हमको बहुत स्पष्ट कर रहा है, हमारी आंखें खोल रहा है, हमारे मगज में जो सच्चा मीनिंग है इस चीज का उसको डाल रहा है। हम उसे ग्रहण करके जीवन में आगे बढ़े ताकि हम कहीं धोखा ना खा सके, हमसे कुछ करें। तो संतोष परम सुख है, इसके लिए क्या कहा है? गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन भूल सब। धन को असत मिथ्या जान लेना, जानना है, जान लेना ही उसका त्याग है, उसको फेंक देना त्याग नहीं है। धन को असत और मिथ्या जान लेना उसका त्याग है। जान लिया, अंदर में धारण कर लिया, इसी से संतोष, शांति और सुख, सुख इकट्ठा करने में नहीं है, संग्रह में नहीं है, त्याग में है। अरे देने में जो सुख है वो लेने में नहीं, तातार बनाया। ईश्वर कहता है देंदा जानता है, देंदा जानता है, वो देता ही जाता है, गुरु में देने वाला बनता है। क्यों? देने में सुख है, लेने में सुख नहीं है। जो समाज से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है वो परम सुखी जीता है, क्योंकि देने में सुख है। जो लेता ही लेता है, देता नहीं, वो व्यक्ति कैसा है? वो दुखी और अशांत। इसी क्रम में अगला सूत्र, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप
सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका। दोहरा रहे हैं, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। व्याख्या देखेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ज्ञानी की बात को अज्ञानी नहीं समझ सकता, क्योंकि अज्ञानी का मन सदा अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं, स्वार्थों से भरा है। अब जब उसके अंदर इतना अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं और स्वार्थों का विष पड़ा है, मल पड़ा है, अब उसमें आप अमृत डालें, उसको ज्ञान दें, तो वो अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरे से ऊपर नहीं होता, अपनी परिच्छिन्नता, जो इस देह और देह वालों से जुड़ करके जो संकीर्ण जीवन वो जी रहा है, एक सीमित दायरे का जो उसका जीवन है, जब तक वो उससे ऊपर नहीं होता वो ज्ञान को नहीं समझता। इसीलिए एक ही कथन की भिन्न भिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख पैदा होता है। कर्तव्य से, इस सूत्र में हमें कर्तव्य का एक नया अर्थ समझ में आएगा, उसे हम धारण करेंगे, क्योंकि हमने अपने जीवन में सामान्य रूप से कर्तव्य को जो समझ रखा है उससे हटकर भी एक उसका तात्पर्य है। आगे चल रहे हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख पैदा होता है और उस दुख रूपी सूर्य की ताप से, उसकी अग्नि से जो हमारा अंतर्मन है वो जलता है, दुखी होता है। और इस दुख से छूटने का जो उपाय है, शांति रूपी अमृत धारा, इस दुख की निवृत्ति का उपाय तो वो शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है। जब तक वो अमृत धारा की वर्षा ना हो, शांति रूपी अमृत धारा की, जिसके बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यहाँ कर्तव्य का अर्थ क्या है? यहाँ कर्तव्य का अर्थ कर्तापन। जो कर्म कर्तापन से अहंकारवश किए जाते हैं वे ही दुख देने वाले कर्तापन का बात है। पूरा शास्त्र में यही अध्ययन किया है। मैं, अहंकार होता है ना, मैं हूं, मैं करने वाला, तो कर्तापन आ गया। तो इस कर्तापन से जितने भी कर्म किए जाते हैं वो दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए वो बंधन के कारण बन जाते हैं। अहंकार शून्य किए गए कर्म जो होते हैं होंगे तो शरीर से, लेकिन अपने को हम निमित्त मानते हैं कि मैं निमित्त हूं, मैं यंत्र हूं। जब अपने को निमित्त मानकर किए गए तो वो कर्म कैसे हैं? स्वभावगत, स्वभाव से होते हैं। हम घर में हैं, हमारे घर में 4 सेवाएं, वो तो हमें करनी है, वो तो स्वभाव से होती हैं। हम ये सोच के करें मैं करने वाला हूँ, मैं ना करूं तो नहीं होगा, मेरे सिवाय और कोई नहीं करने वाला, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, मैं जल्दी से कर लूं, मैं इतना कर लूं, उतना कर लूं, ये सब जो चलता है अंदर में, ये करता नॉर्मल नेचुरल, जिसमें कोई प्रयास नहीं, बनना। तो जो कर्म स्वभावगत होते हैं ना, किए जाते हैं, वो दुखों का कारण नहीं बनते। अच्छा, स्वभावगत का एक और मीनिंग भी हम ले सकते हैं, स्वभाव। स्वभाव क्या है? आत्मा का स्व, तो आत्मा के लिए आता है ना हमेशा। आत्मा का भाव यदि हम अपने भीतर रख के करते हैं, तो जब हम माँ होके संतान की सेवा करेंगे और आत्मा में स्थित होकर हम करेंगे, तो हम शरीर से नहीं कर रहे। तो शरीर से करेंगे तो मैं माँ, मेरा कर्तव्य है मेरी संतान के प्रति, तो कर्तापन आ गया। तो वो कर्तापन जो है उसका परिणाम, उस कर्म का परिणाम दुख होगा। यदि स्वभाव से किया जाए वो कर्म मैं, तो वो परम शांति का है,
क्यों कि वो उस समय शरीर को निमित्त समझेगा, एक यंत्र समझेगा कि शरीर तो अपना कर्म करेगा ही, जो उसको मिला है, जो प्रभु के आदेश मिला है उसमें बरतेगा। तो ऐसे स्वभावगत कर्म दुखों का कारण नहीं बनते, बल्कि देखो ये स्वभाव को समझना भी बहुत जरूरी था। यदि इस स्थिति में कर्म होगा तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे किए गए कर्म से कौन सा, जब शरीर को और मन को यंत्र मात्र समझा, आनंद मिलता है। देखो सुख का राज, आनंद का राज समझ लो। यहाँ पर उसी प्रकृति में, उसी संसार में बैठे हुए उन्हीं कर्मों को करते हुए शांति का, बस दृष्टि का ही तो परिवर्तन है। एक जगह पर हम कर्तव्य समझकर कर्तापन से कर रहे हैं, एक जगह पर हम स्व में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ के कर रहे हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे ये सेवा दी है, ये उसका आदेश है, मैं तो उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो शांति का अनुभव होगा और हमारा योग भी लग जाएगा। जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है उसी को तो शांति उपलब्ध होती है, क्योंकि अहंकार माना तो क्या, अहंकार माना या शांति, अकर्ता हो जाने से ही शांति मिलती। इस सूत्र का योगदान धारण करने योग्य है। शांति चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, यही का यही उपलब्ध है। बस एक अकर्ता भाव को जगाना है, उस अकर्ता भाव में अपनी स्थिति, उसके प्रति अपने बोझ को जगाना है कि करने वाला मैं नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं उस प्रभु का दास हूँ, उसका सेवक हूँ, उसका नौकर हूँ। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।